हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट ट्रेंडिंग बैकनेक ब्लाउज की डिजाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक ब्लाउज के लिए ले रखा है। और यहाँ पे सबसे पहले इसकी लेंथ लेंगे। तो जो भी आपको रेडी लेंथ चाहिए, यानी ब्लाउज को आपको रेडी लेंथ में 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लेनी है। मैं यहाँ पे 14 इंच पे रेडी करूंगी, तो 1.5 इंच हमने मार्जिन ऐड किया है मार्जिन के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमने शोल्डर 7 इंच पे रखा है। अगर आप इसे हैवी साइज की बनाएंगे तो आपको यहाँ 7.5 इंच पे शोल्डर को लेनी है। यानी कि 36-38 इंच के लिए बनाएंगे तो 7 इंच पे ही रखिएगा। 40 पे हैवी बनाएंगे तो 7.5 इंच पे। और इससे कम बनाएंगे तो आपको 4.5 इंच पे रखनी है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को 7 इंच पे रखा है और इस तरह से हमने आर्म होल में शेप दे दिया है। तो इतना हमने कटिंग करके रखा है। और यहाँ पे हमने 36 इंच के लिए बना रहे हैं तो इसकी फोर्थ पार्ट हमने 9 इंच रखा है और 1.5 इंच हमने मार्जिन ऐड किया है। यहाँ पे जो भी आपकी वेस्ट है उसकी फोर्थ पार्ट करनी है, तो यहाँ पे हमने वेस्ट को 8 इंच पे रखा है और यहाँ पे भी हमने 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को हटा लेते हैं। पहले हम इसकी लाइनिंग में कटिंग करेंगे नेक की। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे मार्क करनी है। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे हमने निशान लगाएंगे और यहाँ पे देखिए इसकी डीप को भी हमने 3.5 इंच पे रखेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्केल से हमने स्ट्रेट कर लेनी है लाइन को और यहाँ भी लाइन को इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे और इस तरह से राउंड में नेक में हम शेप दे देंगे। यहाँ पे 1 इंच की गहराई लेंगे। देखिए इस तरह से 1 इंच पे हमने मार्क लगाया है और इस तरह से नेक में हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमारी इस तरह से शेप हम दे देंगे। और अब देखिए अब इस तरह से हमने यहाँ पे 3.5 इंच के डीप पे नेक को मार्क किया है। अब यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क करनी है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क करनी है और यहाँ पे जो हमने 1 इंच मार्क किया उसकी हम विड्थ लेंगे। तो यहाँ पे विड्थ को हमने 4.5 इंच पे मार्क किया है, 4.5 इंच पे, यानी कि 4.5 इंच पे हमने मार्क किया है इस तरह से। और यहाँ पे लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए जो 1 इंच हमने लिया है पॉइंट को मिलाते हुए इसकी विड्थ को हमने लिया है। और यहाँ पे देखिए नीचे से भी हमने जो यहाँ पे 4.5 इंच मार्क लिया था, नीचे से भी हमने 4.5 इंच पे एक निशान लगा लेनी है। तो इस तरह से 4.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे स्केल से लाइन को स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेनी है। अब यहाँ पे लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब इस तरह से इंची टेप को इस तरह रखेंगे और इसकी हम हाफ करेंगे। तो यहाँ से देखिए इंची टेप को इस तरह उठा लेंगे और यहाँ से हाफ में इसकी एक निशान लगा लेंगे। और अब इस तरह से नेक में हम शेप दे देंगे। इस तरह से कॉर्नर से पॉइंट में मिलाते हुए हमने नीचे तक शेप दे देनी है। तो हमें इस तरह से हल्के हाथों से शेप देनी है। देखिए इस तरह से हम शेप देंगे इसमें। तो इस तरह से आपको पहले लाइन को हाफ करके एक निशान लगाकर इस तरह से शेप को मिलाते हुए देनी है। तो यहाँ पे हमने नेक में इस तरह से शेप दे देनी है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से नेक में इस तरह से हम कटिंग करेंगे और फिर हम यहाँ पे इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी ये नेक की कटिंग हो गई है। तो बस सिंपली आपको इस तरह से नेक में शेप देकर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। अब इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए जो हमने नेक को कट किया है, जो हमारा नेक में से ये फैब्रिक निकला हुआ है, इसी को रखते हुए हम पेस्टिंग पेपर कट कर लेंगे जो कि नेक में हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यही शेप में हमको कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने पेस्टिंग पेपर ले लेंगे और जो नेक का शेप में हमारा जो फैब्रिक कट हुआ है उसी शेप को इस तरह से हम रखेंगे। देखिए फोल्डेड साइड की ओर से हमने पेस्टिंग पेपर को फोल्डेड साइड रखेंगे। इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और यहाँ पे देखिए लगभग 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो नेक का फैब्रिक निकला हुआ है उसी को आपको पेस्टिंग पेपर पे रखनी है और 1 से 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए आप इसको कट करेंगे, यानी कि पेस्टिंग पेपर को नेक से बड़ा कट करेंगे। शेप यही रहेगी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है।
तो देखिए पेस्टिंग पेपर हमारी कटिंग हो गई है। इसे अब एक फैब्रिक पे रख के यहाँ पे देखिए जो हमने ये हमारी नेक में से जो फैब्रिक निकला वो है, जो कि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसको कट किया है। अब इसी पेस्टिंग पेपर को हम एक फैब्रिक में पेस्ट कर लेंगे। ये हमारी पेस्टिंग पेपर है जो आयरन के साथ बहुत अच्छे से फैब्रिक में पेस्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमने दूसरे फैब्रिक में लेकर इसे पेस्ट करनी है। नेक वाला जो फैब्रिक निकला उसे हम साइड कर लेंगे और हम यहाँ पे प्रेस के साथ इसे हम पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक में। और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए नेक शेप में कट कर लेंगे, यानी कि जो पेपर कट हुई है हमारी पेस्टिंग पेपर, उसी की शेप में हमें फैब्रिक को कट कर लेना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो यहाँ पे देखिए किनारे पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लिया है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब देखिए इस तरह से इसकी किनारी पे हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेनी है। तो हमने स्टिच पहले उसमें किनारी पे स्टिच लगा लिया है। अब इस तरह से जो लाइनिंग में हमने नेक को कट किया उसे हम लेंगे और यहाँ पे देखिए ये हमारी जो मेन फैब्रिक है वो है, उसको हमने इस तरह से रॉन्ग साइड में रखेंगे और इसके ऊपर हमने जो लाइनिंग में नेक को कट किया उसके ऊपर अच्छे से रख लेंगे और इस तरह से हम स्टिच लगा लेंगे, यानी कि हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाली फैब्रिक को अच्छे से पेस्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे नेक हम पेस्टिंग पेपर बनाएंगे। पहले हम इसे अच्छे से चारों तरफ से स्टिच कर लेते हैं नेक में। तो यहाँ पे लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हम पेस्ट कर लेंगे। तो इसकी पूरी किनारे में हमने स्टिच लगा लेके इसे अच्छे से पेस्ट कर लेनी है लाइनिंग और मेन फैब्रिक को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इस तरह से नेक में स्टिच लगाएंगे। और इसी तरह से हमने चारों इसमें स्टिच लगा लेंगे। चारों तरफ स्टिच लगा लेना है क्योंकि हम लाइनिंग को ये मेन फैब्रिक में पेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से चारों तरफ हमने स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ में। हमने चारों तरफ से स्टिच लगा लिया, इसे अच्छे से पैक कर लिया है। अब हम पिंच को निकाल देंगे और अब देखिए हमने स्टिच लगाने के बाद इसकी जो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे। तो यहाँ से आपको नेक में पहले इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने इसकी नेक में कटिंग कर लिया है और इस तरह से यहाँ पे जो हमने ऊपर में जो हमने नेक की कटिंग किया है उसकी भी हम फैब्रिक को स्टिच यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो नेक में हमारी कटिंग हो गई है। मेन फैब्रिक और पेस्टिंग पेपर के साथ जो हम नेक बनाएंगे उसे भी हमने रेडी करके रखा है। तो अब देखिए जो हमने पेस्टिंग पेपर के साथ इसे रेडी किया है, इसी से हम नेक में इसको नेक के साथ स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से पेस्टिंग पेपर वाले फैब्रिक को अच्छे से इस तरह से नेक में सेट करते हुए पिंच लगा लेनी है अच्छे से, ताकि स्टिचिंग करते टाइम हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो। तो जो शेप हमारा नेक का है बिल्कुल वैसे ही शेप में हमने पेस्टिंग पेपर को कट किया था। तो अब हम इसको अच्छे से इस पे रख कर पिंच लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे और इसमें हम स्टिच लगाएंगे। तो इसी तरह से आपको नेक में स्टिच लगानी है। अगर आप इसे पेस्टिंग पेपर के साथ नहीं बनाना चाहते हैं तो लाइनिंग के साथ भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से यहाँ पे पूरी नेक में स्टिच लगानी है। देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ पे भी इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब देखिए छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे।
0.25 ही मार्जिन रहने देंगे, बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब इस तरह से हम इसे रॉन्ग साइड की ओर टर्न करेंगे। तो उसके पहले हम एक धार स्टिच लगा लेंगे। ये जो मार्जिन है हमारा पट्टी के साइड में रहेगा, जो हमारा ये मार्जिन है पट्टी के साइड में रखेंगे और इसमें हम धार स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल आपको किनारे पे ही स्टिच लगानी है। इससे नेक में आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से धार स्टिच भी लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया है धार स्टिच। यहाँ पे जो बॉटम है यानी कि जो ब्लाउज के यहाँ पे नीचे साइड में जो हम फोल्ड करते हैं उसको हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, जो कि हमने मार्जिन लिया था पहले ही। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। सेम इस साइड भी हमने इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लाउज की बॉटम है उससे हमने फोल्ड कर लिया है अच्छे से। अब हम इसे देखिए इस तरह से इसे रॉन्ग साइड की ओर टर्न करके इसमें अच्छे से प्रेस लगा लेंगे और इसमें एक हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसमें हम सबसे पहले प्रेस लगाएंगे। प्रेस से ये अपनी नेक अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने प्रेस लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने इसमें एक टॉप स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हमने फैब्रिक को रखनी है, यानी नेक को किनारे पे ही स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे बस आपको एक सूत छोड़कर ये स्टिच लगानी है। एक लाइन छोड़कर हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, यानी कि एक लाइन का हमारा मार्जिन रहेगा और इस तरह से हम स्टिच लगाएंगे पूरी नेक में। इस तरह से नेक आपकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने नेक में इस तरह से स्टिच लगा लिया है। तो इस तरह से हमारा ये नेक रेडी हो गया है। अब इस तरह से हम नेक में जो शेप यानी कि जो डिजाइन लगाएंगे वो बनाएंगे। तो बो शेप बनाएंगे, जिसके लिए हमने 13 इंच की चौड़ाई और यहाँ पे लेंथ को 11 इंच पे फैब्रिक को कट किया है और इसी के साथ इसकी लाइनिंग को भी हमने इसी साइज में कट कर लिया है और इसको चारों तरफ से हम स्टिच कर लेंगे। तो इसको आपको चारों तरफ से ये मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाली फैब्रिक को स्टिच करनी है। इसे हम बो शेप में बनाएंगे, जो हमारी नेक में हम इसे अटैच करेंगे, जिससे इसकी यहाँ पे ब्लाउज में बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगी। तो इस तरह से पहले बो बनाने के लिए हमने फैब्रिक को लाइनिंग और मेन फैब्रिक को लेकर चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। इस तरह से देखिए हमने स्टिच कर लिया है और जो लाइनिंग के साइड में जो हमारा फैब्रिक है इस साइड, इसमें एक कट लगा लेंगे। तो यहाँ बीच में एक कट लगा लेंगे ताकि ये आसानी से राइट साइड की ओर टर्न हो जाए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको कट कर लिया है। अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे ताकि जो हमारा सिलाई है वो हमारे अंदर की ओर चली जाए और इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी इस तरह से। अब हमने राइट साइड की ओर टर्न कर लिया और इसमें हम प्रेस लगा लेंगे और इस तरह से देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे यहाँ पे और इस तरह से यहाँ पे सेंटर में निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो सेंटर में निशान लगाया उसे लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको लाइन में स्ट्रेट कर लेनी है और इसको अब हम बो शेप में बनाएंगे। तो इस तरह से आपको प्लेट लेते हुए बनानी है। तो चलिए इसको हम मशीन पे बनाते हैं। यहाँ पे आपको छोटे छोटे प्लेट लेनी है इस तरह से। इसी तरह से छोटे छोटे प्लेट लगा के इसमें स्टिच करनी है। तो एकदम बिल्कुल सामने सामने में हमने इस तरह से प्लेट को चढ़ाते हुए स्टिच करनी है ताकि इसकी शेप बहुत ही ब्यूटीफुल आए। तो देखिए जो हमने प्लेट ले रहे हैं बिल्कुल एक प्लेट के ऊपर चढ़ाते हुए ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से और इसमें हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से हम लॉक कर लेंगे किनारी पे। स्टिच को अच्छे से आपको लॉक करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। ये मेरी बो शेप में रहेगी और यहाँ पे जो हमारी प्लेट है उस किनारे पे भी हमने इसको अच्छे से स्टिच कर लेनी है और जो हम किनारे पे प्लेट में स्टिच करेंगे वो थोड़ा दूरी पे रहेगी, यानी थोड़ा फैला हुआ रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा जो प्लेट किनारे पे वो थोड़ा फैला हुआ रहेगा और इसमें हम स्टिच लगा के इसे भी अच्छे से सेट कर लेंगे। स्टिच लगाने से अच्छे से सेट हो जाएगी।
तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है। सेम इस साइड भी हम स्टिच लगा लेंगे प्लेट को अच्छे से सेट करते हुए। तो देखिए यहाँ पे भी हमने प्लेट को अच्छे से सेट करते हुए इसमें भी हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा के इसे रेडी कर लिया है। कुछ इस तरह से हमारा ये शेप आएगी। अब इसको हम अपने ब्लाउज को बैक पार्ट को लेंगे और इस तरह से जो हमारा मार्जिन हमने एक्स्ट्रा करके लिया था, यानी जहां हमने स्टिच लगाया है बिल्कुल वैसे ही इसमें हम जॉइंट करेंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से नेक की जो विड्थ है आपको उसको यहाँ पे मार्क करके थोड़ा सा 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेनी थी। तो बस इस तरह से एक्स्ट्रा ले लेनी है जो कि हमारी मार्जिन होगी और इस तरह से किनारे पे स्टिच लगा लेंगे। दोनों ही किनारे पे अच्छे से स्टिच लगा के इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से हमारे जो बो है वो हमारा ब्लाउज के साथ यहाँ पे अटैच हो गया है। अब यहाँ पे हम 2 पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसकी लेंथ हमारी 10 इंच है। देखिए विड्थ 3 इंच है और इसकी लेंथ 10 इंच है और इस तरह से हम इसे एक बार फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमें एक बार इसे फोल्ड कर लेनी है और इस तरह से लाइन स्ट्रेट करके और यहाँ से थोड़ा सा हम इस तरह से डाउन कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगानी है। यहाँ इस तरह से हमने स्ट्रेट स्टिच लगानी है पहले और इस तरह से थोड़ा सा डाउन करते हुए स्टिच लगा लेंगे। ऐसे ही मेरी 2 स्ट्रिप बन जाएगी। तो इस तरह से आपको दोनों स्ट्रिप को ऐसे ही बनाना है, यहाँ पे डाउन करते हुए लेना है और इसे अब हम राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से राइट साइड को टर्न कर लेनी है और इसे कॉर्नर को अच्छे से किसी नुकीली चीज से निकाल लेंगे। दोनों स्ट्रिप को ऐसे ही राइट साइड की ओर टर्न करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने रेडी कर लिया है और जो इसका किनारी है उसको हम अंदर की ओर थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसमें स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा धागा बाहर ना निकले। तो दोनों की किनारी को हम फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी दोनों स्ट्रिप रेडी हो गई है। अब यहाँ पे देखिए दोनों स्ट्रिप को इस तरह से लेंगे और थोड़ा सा फैला कर रखेंगे और इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों को ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक और फैब्रिक का पीस लेंगे जिसकी लेंथ हम 13 इंच पे रखे हैं और इसकी विड्थ को हमने 3.5 इंच पे रखा है और इस तरह से फोल्ड करके इसमें स्टिच लगाएंगे किनारी पे। तो एकदम थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। तो हमने स्टिच लगा लिया। अब इसे भी हमने राइट साइड की ओर टर्न कर लेनी है, यानी कि इसे हम उलट लेंगे अच्छे से और इसमें हम प्रेस लगा लेंगे। अच्छे से प्रेस लगा लेंगे तो जो सेट हो जाएगी। इसकी भी किनारी को हम अच्छे से फोल्ड करके इसमें स्टिच लगा के पैक कर लेंगे और इस तरह से सुई धागा के हेल्प से हम इसकी किनारी पे इस तरह से स्टिच करेंगे, यानी कि हम इस तरह से टाके लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से बस आपको सीधा स्टिच ऐसे करते ही जाना है। तो इस तरह से सुई धागा को हम पार करते हुए इसमें स्टिच करेंगे। अब इसको खींचते हुए हम इस तरह से इसमें फ्लावर शेप देंगे, तो जो कि बहुत इजीली आपकी फ्लावर इसमें रेडी हो जाती है। तो इस तरह से आप धागा को खींचेंगे तो ये फ्लावर शेप में आ जाएगी और इसके दोनों किनारे को पकड़ते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से फैब्रिक फ्लावर हमारे कितने अच्छे से रेडी हो गई है। बस आपको फोल्ड करके स्टिप बना लेनी है और किनारी पे सुई धागा से स्टिच करके इसको खींचते हुए धागा को यहाँ पे फ्लावर रेडी कर लेनी है। दोनों को अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारी बो है उसको हम सेंटर पे एक मार्क लगाएंगे और इसको बिल्कुल सेंटर पे रखते हुए इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको रखनी है। आप चाहे तो सुई धागा से भी अटैच कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। तो यहाँ पे मैं मशीन से ही कर दे रही हूँ। तो फ्लावर को भी हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल हमारी फ्लावर इसमें अटैच हुई है। तो बहुत इजीली हम इसे रेडी कर लिए हैं। अब इस तरह से हम 2 बटन्स लेंगे। एक बटन हमारी बड़ी रहेगी जो हम फ्लावर पे लगाएंगे और यहाँ का एक स्मॉल बटन है जो कि हम ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बटन्स को हमने सुई धागा फर्स्ट से टक कर लिया है
और एक बटन को नेक पे भी हमने स्टिच कर लिया और इस तरह से हमारा ब्यूटीफुल ब्लाउज बैक नेक बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से बस यहाँ पे बो शेप में और फ्लावर लगा के आप अपने ब्लाउज को बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।